ईस्टर आइलैंड नाम तो आपने भी, लेकिन वो खूबसूरत द्वीप जिस तरह बर्बाद हुआ उसका हवाला देकर ही प्रोफेसर फ्रैंक फैनर ने यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे इंसान का वजूद सिर्फ 100 साल का बचा है। करीब 250 साल पहले ईस्ट आइलैंड पर जैसी मारकाट मची थी, वैसे ही मारकाट मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। दुनिया में आदमजात के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बज चुकी है और ये घंटी बजाई है मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर फ्रैंक फैनर ने। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि बस 100 साल और उसके बाद धरती से मिट जाएगा इंसानी नस्ल का वजूद। पिचानवे साल के प्रोफेसर फैनर ने कई महामारियों का हमला करीब से देखा है। चिकन पॉक्स जैसी महामारी को जड़ से मिटाया है, लेकिन अब उन्हें जो खतरा नजर आ रहा है उससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। प्रोफेसर फैनर मानते हैं कि इंसानी वजूद को बचाने के लिए अब वक्त बचा ही नहीं है। इंसानी वजूद के साथ कौन सी आफत पेश आने वाली है, इसके जवाब में प्रोफेसर फैनर ने सिर्फ इतना ही कहा है, हमारा अंजाम भी वही होगा जो ईस्टर आइलैंड के लोगों का हुआ था। प्रोफेसर फैनर जिस ईस्टर आइलैंड की बात कर रहे हैं उसे यूनेस्को ने दुनिया की धरोहर घोषित कर रखा है। देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है। 163.6 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला चिली का ये टापू। ईस्टर आइलैंड में पत्थरों के हजारों साल पुराने बुत देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। सैलानियों की वजह से हमेशा बनी रहती है ईस्टर आइलैंड की रौनक। लेकिन अब से करीब 150 साल पहले ईस्टर आइलैंड पर छाया था मरघट का सन्नाटा, जहां पत्थरों के इन बेजान बुतों के अलावा कोई नहीं बचा था। जबकि 1722 में जब दुनिया को पहली बार ईस्टर आइलैंड का पता चला था, तब यहाँ रापा नुई सभ्यता के लोगों की बस्ती गुलजार थी। ईस्टर आइलैंड में 9 जातियों की बस्तियां थीं। 18वीं शताब्दी तक यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा हो गई और फिर आबादी के हिसाब से आइलैंड की सत्ता हासिल करने के लिए जातियों में जंग छिड़ गई। जमीन के लिए घरेलू जंग जारी ही थी कि 1862 में पेरू के गुलामों ने ईस्टर आइलैंड पर हमला बोल दिया। इस हमले में ईस्टर आइलैंड की बड़ी आबादी या तो मारी गई या फिर बंधक बन गई। जो हमले में बच गए उनके लिए हमलावर गुलाम छोड़ गए चिकन पॉक्स और टीबी जैसी महामारी। ईस्टर आइलैंड में मौतों का ऐसा भयानक दौर शुरू हुआ कि लाश दफनाने वाले तक नहीं बचे। 1877 में जब मिशनरी वहां पहुंचे तो पूरे ईस्टर आइलैंड पर सिर्फ 111 लोग जिंदा बचे थे। ईस्टर आइलैंड की करीब 97% आबादी सिर्फ 17 साल में खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर फैनर को डर है कि अब पूरी दुनिया का अंजाम ईस्टर आइलैंड जैसा ही होने वाला है। जनसंख्या विस्फोट और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ में बर्बाद होती फसल। प्रोफेसर फैनर को लगता है कि अगले 100 साल में इंसान सिर छिपाने के लिए छत और पेट भरने के लिए अनाज पाने के चक्कर में एक दूसरे की जान लेगा, और जो इस जंग में बच पाएंगे उनका काम तमाम कर देंगी नई जमाने की नई नई बीमारियां। आज तक ब्यूरो।